नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के हैं प्रधानमंत्री यशस्वी एग्जाम 2023 के लिए क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप क्लास 9th के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 8वीं कक्षा के NCERT बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम आपके लेकर के हैं क्लास 8वीं बुक के NCERT बुक से क्वेश्चन आंसर। तो इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर अंग्रेजी में भी क्वेश्चन दीजिए, तो इस वीडियो में आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों देखने को मिलेगा। तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आए तो उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है जीव द्रव्य, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, हरित लवक। तो उसी को अंग्रेजी में भी लिखा गया है। तो अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो इसको पढ़ के जवाब दे सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो बताइए, धातु तो ठोस होता है लेकिन कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर ही द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या है? मरकरी यानी पारा। अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। चौथा प्रश्न देखिए, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का। तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रभाव होगा? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का ये संकेत करता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। देखिए एड्स एक खतरनाक बीमारी है, वो कैसे फैल सकता है? यहाँ देखिए, भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, खून चढ़ाने से। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? खून चढ़ाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। भोजन करने से नहीं होता है, कंघी करने से, कंघी साझा करने से ये सबसे नहीं फैल सकता है ना, खून चढ़ाने से फैल सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है किण्वन, पाश्चरीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो हम लोग कौन सा इसमें से काम करते हैं दूध को, पैकेट को बचाने के लिए? तो सही आंसर है पाश्चरीकरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, अस्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर? इसको बोलते हैं अस्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, LPG, केरोसिन, बायोगैस। तो सबसे अधिक जो ऊष्मीय मान होता है ऑप्शन के अनुसार, तो सही आंसर होगा LPG। अगला प्रश्न लेते हैं, आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर में, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर में, नर शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन कहाँ पर होता है? ये होता है मादा शरीर में, ठीक है, मादा के शरीर में। अगला प्रश्न लेते हैं, नीचे दिए गए चित्र A, B और C के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। बताइए किस सतह पर आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए परावर्तक सतह यहाँ पे समतल सतह है, यहाँ पे समतल सतह नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पे किस कंडीशन में बराबर होगा? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तीनों सतहों पर क्या होगा? बराबर होगा।
आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको जुताई कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्रग्रह, बुध ग्रह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर है उल्काएं। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लग सकता, क्योंकि घर्षण बल के लिए संपर्क आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? नायलॉन, टेरिलीन, ऊन, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? संश्लेषित पदार्थ वाला है। तो संश्लेषित पदार्थ इसमें से क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ठोस, द्रव तथा गैस सभी में ध्वनि संचरित हो सकती है, ऑप्शन डी। लेकिन निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, झारखंड की एक मुख्य आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, भूकंप, तड़ित, बाढ़, सुनामी। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या आता है, किससे लोग परेशान रहते हैं? तो इसका सही आंसर है तड़ित। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं? वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटता उत्पन्न जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संकटता उत्पन्न जंतु। और ऐसे जंतुओं का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उस बुक का नाम होता है रेड डाटा बुक। और आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है? सफ़ेद हीरा, काला सोना, उजला मोती, काला हीरा। तो पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको काला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आज की वीडियो में आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न साइंस का था। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।